राहुल गांधी मानहानि मामले से जुड़ी हुई तो इस समय की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी मानहानि मामले से जुड़ा हुआ ये सुनवाई हुई थी आज सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी राहुल गांधी ने और अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। तो राहुल गांधी को ये बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। गुजरात हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां पर आज इस मामले को लेकर 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई और अब यहां से राहुल गांधी को राहत मिली है। आपको बता दें, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी है हमारी दिल्ली संवाददाता कनिका कटियार। कनिका, राहुल गांधी को राहत मिल गई है, ऐसे में अब क्या कुछ रहने वाला है आगे केस में, ये जानना चाहेंगे। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई थी अदालत के अंदर, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी के मानहानि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पे जो है स्टे लगा दिया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है वो मिली है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक लंबे समय के बाद लगातार कांग्रेस की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी ने को सजा गुजरात सूरत कोर्ट द्वारा दी गई थी, उस सजा पे जो है स्टे लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जी सौरभ, तो ऐसे में अब क्या आगे रहने वाला है? क्या जो उनकी सांसदी चली गई थी उस पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सजा पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सौरभ बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, अब उसको लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने की जो है वो अपील रखी जाएगी। क्योंकि अब राहुल गांधी की सजा पे जो है स्टे लग चुका है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए। लेकिन अब जो है आगे की प्रोसीडिंग्स में यही होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पहले जो है राहुल गांधी की जो सदस्यता को रद्द कर दिया गया है उसको लेकर जो है बहाल की जो है कहीं ना कहीं अपील जो है वो न्यायालय में करेगी। उसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता को बहाल कर दिया जाएगा। इसका मतलब राहुल गांधी जो है अब चुनाव भी लड़ पाएंगे और जिस तरह से 2024 में लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो राहुल गांधी के लगातार कहा जाता है कि राहुल गांधी एक चेहरा बन सकते हैं। तो इस राहत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी को एक मजबूत चेहरे के तौर पर भी पेश करेगी। लेकिन हमें देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अब इस मामले के बाद क्या कुछ कदम उठाएगी, किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जो है क्या अपीलें रखी जाएंगी, किस तरह से जो है राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को लेकर जो है क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी कांग्रेस पार्टी द्वारा। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे कांग्रेस का क्या कुछ एक्शन रहता है। लेकिन कनिका, आज जानना चाहेंगे कोर्ट के अंदर क्या बातचीत रही? अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी का पक्ष रख रहे थे, ऐसे में वो कौन सी दलील थी जिसको कोर्ट ने सीरियसली लिया और उनकी सजा पर रोक लगा दी, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मामले को लेकर जो है हियरिंग की शुरुआत हुई तो पहला मौका जो है राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दिया गया। लगभग 15-15 मिनट का समय जो है दोनों ही वकीलों को दिया गया। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी में तमाम तरह की दलीलें जो है वो कोर्ट में रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को जो मैक्सिमम सजा 2 साल की दी गई थी सूरत कोर्ट द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं नियम कानून के तहत जो है वो गलत है। क्योंकि राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड राहुल गांधी का नहीं था। राहुल गांधी ने राजनीति में एक सिर्फ बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द क्यों नहीं किया गया, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो है सामने वाले पक्ष ने राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए, राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा किया, वो भी जो है पूर्ण रूप से मोदी समुदाय से बिलोंग नहीं करते। अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के पक्ष में तमाम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक जो है स्वाभिमानी राजनेता है, कभी उन्होंने मर्यादाओं का जो है उल्लंघन नहीं किया। राहुल गांधी
लंबे समय से हिंदुस्तान की राजनीति में रहे हैं और कभी भी इस तरह की बातें जो है राहुल गांधी ने नहीं करी। राहुल गांधी का उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर देखा जाए तो नियम कानून के तहत, संविधान के तहत जो है जिस तरह से राहुल गांधी को सजा दी गई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है बात है और राहुल गांधी को इस तरह की सजा जो है नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा तो जो सामने पक्ष के वकील थे उन्होंने भी राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की दलीलें जो है, अपनी बातें जो है वो कोर्ट के समक्ष रखी। फिर जज ने भी सवाल खड़ा किया कि आखिरकार जो सजा राहुल गांधी को दी गई है क्या वो सही है, क्योंकि मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को जो दी गई थी वो जज द्वारा भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया। तो इस पूरी दलील के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। और सौरभ, साफ तौर पे देखा जाए तो राहुल गांधी की इस राहत के बाद कांग्रेस पार्टी में एक नई जान, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को ऐसे में ये राहत तो अभी मिल गई है। आगे में किस तरीके के दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए इस केस को लेकर, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक सिर्फ जो है राहत की खबर जो है हमारे साथ आई है कि राहुल गांधी की जो सजा जो उनको दी गई थी उस पे जो है कोर्ट की ओर से राहत मिल गई है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी पूरा जो एक दिशा निर्देश है वो जारी किया जाएगा और इसके बाद जो है साफ हो पाएगा कि आखिरकार कोर्ट ने किस किस बातों का ध्यान रखा, किन किन बातों का उल्लेख हुआ, किस तरह से जो है दोनों पक्षों की बातें सुनी और उसके बाद क्या फैसला आया। अभी जो है यही एक बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की जो सजा उनको दी गई थी उसको लेकर जो है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। ठीक है कनिका, लेकिन अब ये राहत मिल गई है तो इसके क्या मायने आप देखती हैं इस राहत के बाद? किस तरह से अपने आप को अब कांग्रेस पार्टी जो है आगे चुनाव भी आने वाले हैं प्रेजेंट करेगी राहुल गांधी की इस राहत को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी सौरभ की, कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत होनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि सभी चाहते थे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ जाए, उसके बाद जो है औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो अगर हम देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, इस राहत को लेकर, तो अब राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को आरंभ करेंगे और तमाम राज्यों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलेगी। उसके बाद देखा जाए तो वायनाड की सीट जो है सबसे महत्वपूर्ण सीट है गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। वही राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, तो पहली अपील जो होगी कांग्रेस पार्टी की ओर से वो यही होगी कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था उसको वापस से बहाल किया जाए। उसके बाद अगर 2024 की बात देखें तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सक्रिय होते दिखाई दे रही है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी का चेहरा जो है प्रधानमंत्री की रेस में आता हुआ दिखाई देगा और राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है अब राहुल गांधी को आगे रखते हुए लोकसभा की तैयारी करेगी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है एक लंबे समय से जो है पार्टी के अंदर सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने पहले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली, एक बार फिर से यात्रा निकालने का प्लान चल रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर मद्देनजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा राहत का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिला है। और वहीं कांग्रेस पार्टी अब आगामी दिनों में जो है नई तरह की रूपरेखा तैयार करेगी कि किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा। राहुल गांधी लगातार जनसभाएं करेंगे, जन यात्राएं निकालेंगे, तो उसको लेकर भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा प्लान तैयार करेगी। ठीक है कनिका, अभी राहुल गांधी के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे कोई बातचीत हो पाई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में ही है, अभी तक उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पे हम उनसे कोशिश करेंगे और जानेंगे पूरा मामला कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, अगर रिएक्शंस की बात करें तो कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया, क्योंकि बड़ी राहत कांग्रेस को भी मिली है राहुल गांधी के साथ? देखिए, अभी तक जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन जरूर रिएक्शन आएगा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है वो आज खुश होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक बड़ी राहत राहुल गांधी को दी गई है। तो कहीं ना कहीं उनके एक बड़े लीडर को, उनके बड़े नेता को, जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, उनको एक राहत मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। और आज जो लीडर्स हैं वो साफ तौर खुश होते नजर आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों से जान सके, नेताओं से बात करें कि आखिरकार उनकी इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी। सौरभ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने
आज इस मामले पर सुनवाई की और राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर रोक और एक बड़ी राहत राहुल गांधी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी की जो सांसदी है उसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस का एक्शन रहता है। साथ ही आगामी चुनाव में अब राहुल गांधी को पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कर पाएगी